हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम कुछ बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ देखेंगे। इसमें मैं आपको ज्योमेट्रिक में यूज़ होने वाले कुछ टर्म्स बताऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलो, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा है फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री। तो ये फंडामेंटल कंसेप्ट्स होते क्या हैं? इसमें ये कुछ पॉइंट्स होते हैं ज्योमेट्री से रिलेटेड, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट नंबर पे मैंने यहाँ लिखा है प्लेन, सेकेंड पे लिखा है पॉइंट, थर्ड पे लिखा है लाइन, देन लाइन सेगमेंट एंड लास्ट वन इज रे। तो ये 5 फंडामेंटल कंसेप्ट है हमारे पास ज्योमेट्री के। ठीक है, तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि प्लेन क्या है, उसके बाद पॉइंट, फिर लाइन, देन लाइन सेगमेंट एंड लास्ट वन इज रे। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट देखते हैं हम प्लेन। तो प्लेन है मेरे पास अ फ्लैट surface that extends infinitely in all possible direction। मतलब कोई भी एक फ्लैट सरफेस जिसको हम किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड का मतलब क्या है? बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इट इज टू डायमेंशनल सरफेस। टू डायमेंशनल मीन्स उसकी एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है, उसको बोलते हैं टू डायमेंशनल। जिस भी फिगर की एक लेंथ और एक ब्रेथ हो, वो फिगर हमेशा मेरी टू डायमेंशनल फिगर होती है। ठीक है ना? तो अ प्लेन हैज इनफाइनाइट विड्थ एंड लेंथ। इसलिए प्लेन की इनफाइनाइट विड्थ होती है। इनफाइनाइट मतलब हम उसको मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो एक्सटेंड हो सकती है, आगे बढ़ सकती है। ठीक है ना? ऐसी उसकी विड्थ और लेंथ दोनों में से हम किसी को मेजर नहीं कर सकते। विड्थ का मतलब ब्रेथ ही होता है, ये इसी का ही दूसरा नाम है। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल दिया है टॉप ऑफ द टेबल या फिर कवर ऑफ द बुक। देखो, जैसे आपके पास जो बुक्स होती हैं, अगर आप अपनी मैथ्स की बुक ही देखो, जैसे मैथ्स का कंसेप्ट है, मैथ्स की बुक ही देखो, तो जो उसका कवर पेज है आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है ना? उसको लेंथ और ब्रेथ मतलब उसकी विड्थ और लेंथ जो है दोनों साइड से कर सकते हो। तो क्या फिर आप उसको मेजर कर पाओगे? पहले आपने मेजर की, उसके बाद आपने उसको एक्सटेंड कर दी, तो फिर दोबारा मेजर करोगे, और एक्सटेंड कर दी, फिर दोबारा मेजर करोगे, तो ये तो फिर हम बार बार मेजर करते रहेंगे। इसलिए इनकी इनफाइनाइट विड्थ होती है और उसी तरीके से लेंथ होती है। ठीक है, तो ये था मेरा प्लेन, कोई भी एक फ्लैट सरफेस जिसको मैं दोनों डायरेक्शन से, हर एक डायरेक्शन से एक्सटेंड कर सकती हूँ। तो जैसे मैंने एक ये बना दिया है, आप इसे टॉप ऑफ द टेबल मानो या कवर ऑफ द बुक मान लो, कैसे भी हम इसको मान सकते हैं, और उसको हम हर डायरेक्शन से एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास पॉइंट। तो पॉइंट हमारे पास क्या होता है? अ पॉइंट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ ज्योमेट्री दैट डिनोट्स अ डेफिनेट पोजीशन। देखो, पॉइंट नाम ही बता रहा है। अगर मैं यहाँ एक पॉइंट बनाऊं तो ये रहा पॉइंट। एक बहुत बेसिक यूनिट है ये ज्योमेट्री की, जो मेरे को एक डेफिनेट पोजीशन बताता है। जैसे अगर मैं इस पॉइंट की कोई डेफिनेट पोजीशन आपसे पूछूं तो कहाँ पर है ये इस टाइम? यहाँ पर है। डेफिनेट है, जब तक मैं इसको एक्सटेंड नहीं करूंगी, यहाँ नहीं लाऊंगी, तब तक ये यहीं रहेगा। इसकी ना कोई लेंथ होती पॉइंट की, ना कोई ब्रेथ होती, और ना ही कोई थिकनेस होती। ठीक है ना? कोई लेंथ, कोई ब्रेथ और थिकनेस नहीं होती। अब अगर मुझे इस पॉइंट को नाम देना हो तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? अ पॉइंट इज नेम यूजिंग अ सिंगल अल्फाबेट। आप कोई सा भी इंग्लिश अल्फाबेट इसमें यूज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ एक पॉइंट बना दिया है, ये ना, इसको नाम दे दिया है पॉइंट ए। अगर आपको इसको नाम देना है तो आप ये भी दे सकते हो, पॉइंट बी, पॉइंट सी, कुछ भी। एक इंग्लिश अल्फाबेट हम यूज करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट हमारी एक बेसिक यूनिट है ज्योमेट्री के अंदर, जिसकी अपनी एक डेफिनेट पोजीशन होती है। जहां पर हमने उसको बना दिया वही उसकी डेफिनेट पोजीशन है। पर इसकी कोई लेंथ नहीं होती, क्योंकि मैं इसको मेजर नहीं कर सकती स्केल की हेल्प से। ना ही कोई ब्रेथ होती है और ना ही इसकी कोई थिकनेस होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकेंड कंसेप्ट था, पॉइंट। चलो अब हम अपना थर्ड कंसेप्ट देखते हैं। थर्ड कंसेप्ट है हमारे पास, अच्छा पॉइंट मेरे पास, मैं आपको ये और एक बार क्लियर कर दूं। पॉइंट जो है मेरे पास दो टाइप के होते हैं, एक कोलिनियर और एक नॉन कोलिनियर। अब ये क्या चीज है दोनों? कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं, थ्री और मोर पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन, जो एक ही लाइन पे होते हैं।
जैसे मैं आपको यहाँ पर एक फिगर बना के दिखाती हूँ, एक लाइन, मैंने एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ की, तो देखो मैंने यहाँ लिख दिया ए पॉइंट, यहाँ लिख दिया बी पॉइंट, यहाँ लिख दिया सी पॉइंट और यहाँ लिख दिया डी पॉइंट। तो आप देख रहे हो ये जो चारों पॉइंट है ये एक ही लाइन पे है, इस वाली लाइन पे, तो इनको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। तो वो पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे हो वो पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, उसी तरीके से मेरे पास पॉइंट जो है उसका सेकेंड पार्ट क्या होता है? नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट वो होते हैं जो एक लाइन पे नहीं होते। जैसे मैंने यहाँ पर फिर एक फिगर बनाई, यहाँ पर मैंने ए लिख दिया, यहाँ पर बी लिख दिया, यहाँ पर डी लिख दिया और जो सी पॉइंट है वो यहाँ लिख दिया। आप देखो ये चारों पॉइंट्स एक लाइन पे नहीं है, सी इनसे अलग है। आप ये नहीं कह सकते कि ये तीन तो हैं, नहीं, जब आप चार पॉइंट्स की बात कर रहे हो तो चारों पॉइंट अगर एक लाइन पे हैं तो वो मेरे कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। लेकिन अगर उन चारों में से कोई एक भी अलग है तो वो मेरे नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ डेफिनेशन भी लिखी है, छोटी सी ये डेफिनेशन है, few or more points that do not lie on the same line। तो नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स जो एक लाइन पे लाई नहीं करते, मतलब एक लाइन पे नहीं होते, उनको बोलते हैं हम अपने नॉन कॉलिनियर पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट्स हमें पता चल गया जिसकी एक डेफिनेट पोजीशन हो कि वो कहाँ पर है, और क्या इसकी कोई लेंथ ब्रेथ नहीं होती है, ना ही थिकनेस होती है। ठीक है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, वो भी हमें पता चल गए क्या होते हैं। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास लाइन। लाइन है, अ लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स दैट एक्सटेंड indefinitely in both the directions along a straight path। देखो लाइन क्या कह रहा है? कह रहा है कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, मतलब अगर मैं यहाँ पर कई सारे पॉइंट्स बनाऊं, देखो मैं यहाँ पर पॉइंट्स को बना रही हूँ, अब मैंने इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या बन गई? मेरी लाइन बन गई। इसका मतलब ये सारे पॉइंट्स की कलेक्शन ही तो है, ठीक है ना? दैट एक्सटेंड इनडेफिनेटली। अब मैं अगर यहाँ पर पॉइंट एक्सटेंड कर दूं और कुछ पॉइंट्स बना दूं तो आप इसको और आगे एक्सटेंड कर दोगे। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर भी कुछ और पॉइंट्स बना दूं तो आप इसको यहाँ पर भी एक्सटेंड कर दोगे। तो दैट एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन बोथ द डायरेक्शंस। तो देखो दोनों डायरेक्शन में आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, पर सीधा ही चलते रहना है, आप इसको करते करते ऐसे मत पहुंच जाना। ठीक है ना? तो ये तो मैं आगे कितने भी पॉइंट्स लगा सकती हूँ, इसलिए इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, इट हैज नो एंड पॉइंट। ठीक है ना? क्योंकि हम इसको दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं, जितनी भी हमारी मर्जी है उतनी। तो जब हम इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं फिर तो हम इसको मेजर भी नहीं कर सकते होंगे स्केल की हेल्प से कि ये 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। मान लो मैंने कुछ पॉइंट्स की कलेक्शन से ये लाइन बनाई जो 2 सेंटीमीटर थी, अब मैंने इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया, फिर मेरे को दोबारा मेजर करना पड़ेगा, फिर थोड़ा और एक्सटेंड कर दो, फिर दोबारा मेजर करना पड़ेगा। तो हम क्या बार बार मेजर ही करते रहेंगे? और एक्सटेंड्स ये तो हो सकती हैं, इसलिए इसकी कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होती। ठीक है, तो लाइन बनती कैसे है? देखो ये रही लाइन ए बी, तो जो दोनों साइड से एक्सटेंड हो सकती है तो उसके हम दोनों साइड क्या करते हैं? ऐसे एरो लगा देते हैं, ये एरो। तो देखो मैंने ये फिगर में लगा रखे हैं। इन एरो का मतलब ही ये होता है कि ये एक लाइन है जो दोनों साइड से एक्सटेंड हो सकती है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो हम लिखेंगे कैसे? लाइन ए बी, और ए बी के ऊपर हमेशा ये लाइन वाला सिंबल जरूर बनाएंगे। ठीक है ना? ताकि हमें पता चले कि ए बी जो है वो मेरी लाइन है, इस सिंबल की हेल्प से पता चलता है ए बी मेरी लाइन है। ठीक है, तो लाइन आपको पता चल गई, कुछ नहीं है, पॉइंट्स का कलेक्शन है और दोनों साइड से हम उसे इंडेफिनेटली एक्सटेंड कर सकते हैं, इसलिए उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। मुझे नहीं पता ये कहाँ जाके खत्म होगी, उसी तरीके से ये यहाँ से कहाँ जाके खत्म होगी। जब इनका कोई एंड पॉइंट ही नहीं है तो हम इनको मेजर भी नहीं कर सकते। तो हम जब इन्हें मेजर नहीं कर सकते तो इसका मतलब उसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती। ठीक है, और उसको लिखते कैसे हैं? ए बी, और उसके ऊपर लाइन का सिंबल बनाते हैं। ठीक है, जैसे पॉइंट में हमारे पास दो पॉइंट्स थे, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर, ऐसी हमारे पास कुछ टाइप्स की लाइन होती है। तो चलो अब वो देखते हैं कौन कौन से टाइप की है।
जैसा आप यहाँ देख रहे हो, लाइन जो है वो 4 पार्ट्स में मैंने यहाँ बांट रखी है। फर्स्ट है मेरी इंटरसेक्टिंग लाइन, सेकंड है मेरी कॉन्करेंट लाइन, थर्ड है मेरी पैरेलल लाइन और फोर्थ है मेरी परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, इन चारों की डेफिनेशन यहाँ मैंने लिख रखी है, तो चलो समझते हैं एक एक करके। फर्स्ट है मेरी इंटरसेक्टिंग लाइन। देखो नाम ही बता रहा है इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग मतलब होता है कहीं पर मिलना, कट करके जो जाती है, तो वही मैंने डेफिनेशन में लिख दिया है। टू लाइन विच मीट ईच अदर एट वन कॉमन पॉइंट। कोई भी दो लाइन, कोई भी दो लाइन जो आपस में मिल रही है, विच मीट ईच अदर एट वन कॉमन पॉइंट, एट वन कॉमन पॉइंट। ठीक है, तो ये दो मेरी लाइन है। लाइन होती है तो दोनों साइड एरो होता है, अभी हमने यही सीखा था। ठीक है, और ये कहाँ पर मिल रही है? ओ पे। तो इसका मतलब ये मेरी कौन सी लाइन हुई? ये मेरी लाइन हुई इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, तो मैं ये छोटी सी फिगर यहाँ बना देती हूँ ताकि आपको पता रहे, ये मेरी इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। ये रहा उसका कॉमन पॉइंट ओ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम अपनी कॉन्करेंट लाइंस। ये कौन सी लाइंस होती हैं? थ्री और मोर लाइंस विच मीट एट वन कॉमन पॉइंट। आप देखो वैसे तो ये दोनों डेफिनेशन सेम ही लग रही है, पर यहाँ पर लिखा है मेरे पास टू लाइंस, तो यहाँ सिर्फ मैंने टू लाइंस ली है। पर यहाँ मुझसे कह रहा है थ्री और मोर लाइंस, तीन या तीन से ज्यादा लाइन जो एक ही पॉइंट पे मिल रही हो। तो अगर मैं ये फिगर बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊं? ये मैंने दो लाइन बना दी, फिर यहाँ से मैंने एक और लाइन बना दी और यहाँ से भी एक और लाइन बना दी। ये सारी लाइन है तो इन सब में यहाँ पर क्या बनेगा? मेरा एरो बनेगा, क्योंकि इनको मैं और आगे एक्सटेंड कर सकती हूँ। तो देखो ये सारी लाइंस कहाँ मिल रही है? ओ पे। तीन से ज्यादा लाइन बनाई है मैंने, सारी लाइन आके कहाँ पर मिल रही है? एक ही कॉमन पॉइंट पे मिल रही है। उस कॉमन पॉइंट का नाम क्या है? ओ। तो उस लाइन को बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ आ गया, इंटरसेक्टिंग लाइन और कॉन्करेंट लाइन में। इंटरसेक्टिंग लाइन में सिर्फ दो ही लाइन की बात होती है, जबकि कॉन्करेंट लाइन में तीन या तीन से ज्यादा लाइन की बात होती है। ठीक है, मिलती दोनों ही केस में एक ही कॉमन पॉइंट पे है, बस लाइन का फर्क है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास पैरेलल लाइंस। ये बिल्कुल इससे अपोजिट है। डेफिनेशन देखते हैं पहले। टू लाइंस दैट डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। यहाँ तो साफ साफ लिखा है डू नॉट इंटरसेक्ट, इसका मतलब ये तो मिलती ही नहीं है। इवन इफ दे आर एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली, मतलब आप कोई सी भी दो लाइन बना लो लेकिन उनको इंटरसेक्ट मत करना। तो चलो मैं यहाँ बना देती हूँ दो लाइन। लाइन है तो दोनों साइड पे एरो होगा, क्योंकि हम इनको एक्सटेंड कर सकते हैं। कह रहा है आप इसको कितना भी एक्सटेंड कर लो, मतलब मैं इसको यहाँ से भी कितना एक्सटेंड कर दूं और इधर से भी, दोनों साइड से सेम इस वाली लाइन को, ये इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये सिर्फ एक ही केस में इंटरसेक्ट नहीं हो सकती, जब इन दोनों के बीच का जो गैप है वो सेम हो। आप एक्सटेंड करो तब भी सेम रहे, और आगे इसको एक्सटेंड करोगे तो भी सेम रहे, तो ये दोनों लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, तो जो लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, चाहे आप उनको आगे कितना भी एक्सटेंड कर लो, उसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन है। लास्ट लाइन में जो था वो था परपेंडिकुलर लाइन। देखो परपेंडिकुलर लाइन की क्या डेफिनेशन है? टू लाइंस दैट इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। यहाँ पर यही बात हो रही है, यहाँ भी टू लाइंस ही थी पर ये एक पॉइंट पे मिल रही थी। यहाँ पर वो कह रहा है दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट होनी चाहिए कि वो राइट एंगल बनाए। तो ऐसे देखो इंटरसेक्ट कर दिया मैंने ये, अब यहाँ मेरा क्या बन रहा है? राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल बना है, तो ये रहा मेरा 90 डिग्री का एंगल। तो ये है मेरी परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, तो ये होती है मेरे पास चार तरीके की लाइंस: इंटरसेक्टिंग लाइन, कॉन्ग्रुएंट लाइन, पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइंस। इन सब की अपनी एक छोटी छोटी सी डेफिनेशन है यहाँ और फिगर है। आप डेफिनेशन से ही फिगर खुद बना सकते हो। बस आपको ये याद रखना है कि इंटरसेक्टिंग लाइन में टू लाइंस की बात होती है, कॉन्ग्रुएंट लाइन में थ्री और मोर लाइंस की बात होती है, और पैरेलल लाइन में वो टू लाइंस की बात होती है जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। अब परपेंडिकुलर लाइन में उन टू लाइंस की बात होती है जो इंटरसेक्ट तो करती हैं लेकिन राइट एंगल बना के जाती हैं वो। ठीक है, चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास, नेक्स्ट टर्म, लाइन सेगमेंट।
अब लाइन सेगमेंट क्या होता है? अ स्ट्रेट लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स। अभी तक हमने शायद किसी के भी एंड पॉइंट नहीं किए हैं, पॉइंट में तो है ही नहीं। दूसरा हमने लाइन का कंसेप्ट किया था, उसमें एंड पॉइंट होते ही नहीं है। लाइन सेगमेंट में होते हैं विथ टू एंड पॉइंट्स, इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। इसका मतलब कोई भी एक स्ट्रेट लाइन, जैसे मैंने ये ले रखी है स्ट्रेट लाइन, जिसके दो एंड पॉइंट्स हो। एंड पॉइंट्स मतलब अब आप इसको आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है मैं इस बी को और आगे यहाँ पर एक्सटेंड कर दूं, नहीं। उसी तरीके से यहाँ मैं ए को भी एक्सटेंड नहीं कर सकती। तो जिस लाइन को हम आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते तो उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। और उसके दो एंड पॉइंट होते हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, तो अब आपको ये पता कैसे चलेगा कि लाइन कौन सी है और लाइन सेगमेंट कौन सी है? देखो, जो लाइन होती है ना, उसमें यहाँ पर एरो बने होते हैं, उसको बोलते हैं लाइन। लेकिन जो लाइन सेगमेंट होती है ना, उसमें यहाँ पर डॉट बने होते हैं, उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। और मैंने आपको अभी बताया था, इन एरो का मतलब ही होता है कि हम इनको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है ना? इसका मतलब यहाँ एरो नहीं बने हुए, तो हम इसको आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, अब लिखा है अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। जो ये लाइन सेगमेंट है ना, इसी लाइन का एक पार्ट है। कैसे, वो भी देखते हैं। चलो, मेरे पास यहाँ पर एक लाइन है, इसमें से मैंने इतना पार्ट ले लिया, इस पे डॉट लगा दिया। तो ये जो इतना पोर्शन है मेरा, ये ए और बी, ये क्या बन गया मेरा? लाइन सेगमेंट। इसका मतलब इतना पोर्शन मैं अलग कर देती हूँ, ये रहा। तो ये है ना, ये लाइन का पार्ट। तो लाइन सेगमेंट हमेशा किसका पार्ट होता है? लाइन का। और जब हम इसको आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते, तो हम इसे स्केल की हेल्प से मेजर कर सकते हैं कि ये कितनी सेंटीमीटर की है। तो इसका मतलब इसकी अपनी एक डेफिनेट लेंथ होती है, दैट कैन बी मेजर्ड। ठीक है, तो जो भी हम स्केल से लाइन बनाते हैं, स्केल की हेल्प से, स्केल रख के और पेंसिल से हम लाइन ड्रॉ करते हैं, वो सारी मेरी लाइन सेगमेंट होती हैं। और उसमें हम हमेशा यहाँ डॉट लगाते हैं, उसको एक नाम दे देते हैं, और जितनी भी सेंटीमीटर का हमने बनाया उसको यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है ना? तो देखो, मैंने यहाँ एग्जाम्पल में लिखा था लाइन ए बी, ये रही मेरी ए बी लाइन। और ऊपर क्या लिखेंगे? ए बी, ये लाइन बना के दोनों साइड डॉट लगाएंगे, एरो नहीं लगाएंगे, तभी हम पहचान सकते हैं। अब अगर मैं आपको ये दूं, ऐसे एक लिख के और एक ऐसे लिख के दूं, तो आप मुझे देखते ही बता सकते हो इसमें से लाइन कौन सी है और लाइन सेगमेंट कौन सी है। डॉट वाली जो है वो मेरी लाइन सेगमेंट है, तो उसको मैं लाइन सेगमेंट ही कहूंगी। और जो एरो वाली है वो मेरी लाइन है, मैं लाइन कहूंगी। ठीक है ना? तो ये ऊपर हमारे को सिंबल्स बनाने बहुत जरूरी होते हैं, ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सी मेरी लाइन सेगमेंट है और कौन सी मेरी लाइन है। ठीक है, चलिए लास्ट टॉपिक देखते हैं हम अपनी आज की क्लास का। लास्ट टॉपिक है मेरे पास रे। अब रे क्या होती है? ठीक है, अ रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन विद वन एंड पॉइंट दैट गोज ऑन एंडलेसली इन वन डायरेक्शन। कह रहा है रे जो है ना, वो भी लाइन का ही एक पार्ट है, लेकिन उसका सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है, जो है ये। क्योंकि यहाँ पर डॉट लगा है, ऐसे यहाँ पर भी डॉट लगा हुआ है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था, जब एरो लगाओ तो हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, पर जब डॉट लगाओ तो हम उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो आप ध्यान से ये फिगर देखो, एक साइड तो इसमें डॉट लगा है, लेकिन एक साइड एरो लगा है। इसका मतलब आप इस फिगर को, इस लाइन को यहाँ से तो आगे एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन यहाँ से आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर डॉट लगा हुआ है। इसलिए रे का हमेशा एक ही एंड पॉइंट होता है, ये वाला। ये यहाँ खत्म है और आगे नहीं जाएगी, ये इसका एंड पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये आगे एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, तो जब ये आगे एक्सटेंड हो सकती है, तो क्या मैं इसको मेजर कर सकती हूँ? नहीं। जो भी चीज आगे एक्सटेंड हो सकती है, जैसे अभी मैंने आपको प्लेन बताया है, लाइन बताई है, ठीक है, अब ये रे हो गया, हम उसको मेजर नहीं कर सकते, इसलिए उनकी कभी भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती, क्योंकि हमने मेजर किया, फिर एक्सटेंड कर दिया, फिर मेजर किया, ये प्रोसेस चलता रहता है, इसलिए उनकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया लाइन, अब इसको लिखेंगे कैसे? एक साइड डॉट और एक साइड एरो, ये इसका सिंबल है। ठीक है ना? अब देखो, मेरे पास यहाँ पर तीन चीज हो गई। अगर मैं यहाँ आपको तीनों चीज लिख के दिखाऊं, मैंने यहाँ पर दोनों साइड डॉट लगा दिया है,
यहाँ पर दोनों साइड एरो लगा दिया है और यहाँ एक साइड डॉट और एरो लगा दिया है। अब मैं आपको बोलूँ कि इन्हें क्लासीफाई करो कि कौन सी रे है, कौन सी लाइन है और कौन सी लाइन सेगमेंट है, तो आप इन सिंबल्स की हेल्प से इसे बहुत आसानी से क्लासीफाई आप कर सकते हो। जिसके दोनों साइड एरो होता है उसको हम लाइन बोलते हैं, जिसके दोनों साइड डॉट होते हैं उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं, क्योंकि हम इनको आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते। और जिसके एक साइड एरो और एक साइड डॉट होता है उसको हम रे बोलते हैं, क्योंकि इसको हम एक साइड से तो एक्सटेंड कर सकते हैं और एक साइड से नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था मेरा आज का कंसेप्ट में रे। तो आज की क्लास में हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली कि प्लेन क्या होता है। सबसे पहले हमने यही सीखा कि प्लेन क्या होता है। एक फ्लैट सरफेस होता है जिसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं इनफाइनाइटली, किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने सीखा कि पॉइंट क्या होता है। पॉइंट मेरा एक बेसिक यूनिट है ज्योमेट्री की, जो एक मुझे डेफिनेट पोजीशन बताता था। और कुछ तरीके के पॉइंट्स हमने देखे, दो तरीके के कौन कौन से होते हैं। जैसे एक हमने कोलिनियर पॉइंट देखा और एक नॉन कोलिनियर पॉइंट देखा। कोलिनियर पॉइंट में हमने देखा था जो सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे हो, 3 और मोर पॉइंट्स। ठीक है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वो थे जो एक लाइन पे नहीं होते, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट जो अलग अलग हो, एक लाइन पे ना हो। ठीक है, उसके बाद हमने लाइन को देखा। लाइन क्या होता है? लाइन कुछ नहीं होता, सिर्फ पॉइंट्स की कलेक्शन होती है, लेकिन हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं इनडेफिनेटली इन बोथ द डायरेक्शन, दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं। इसलिए इसका कोई फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड एंड पॉइंट नहीं होता और ना ही इसकी कोई लेंथ होती। ठीक है, ये हमने देखा था, लाइन का हमारा सिंबल था। ठीक है, नेक्स्ट हमने इसके कुछ पार्ट्स देखे लाइन के, जिसमें हमने 4 पार्ट्स पढ़े। इंटरसेक्टिंग लाइन, कॉन्ग्रुएंट लाइन, पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइंस। इनकी अपनी अपनी डेफिनेशन थी और उसके अकॉर्डिंग हमने इनकी फिगर बना के ये समझा था कि इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइंस क्या होती है और परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट जो है कुछ नहीं है, लाइन का ही एक पार्ट है, लेकिन इसके अपने 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। हम इसको आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते, इसलिए हम आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते, तो हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो इसकी एक अपनी डेफिनेट लेंथ होती है और ये हमारे पास इसका सिंबल था कि हम इसको डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है, लास्ट हमने टॉपिक देखा रे, जिसमें हमने ये देखा होता तो ये भी लाइन का ही एक पार्ट है, लेकिन इसमें सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है और एक नहीं होता। इसका मतलब हम इसको एक साइड से तो एक्सटेंड कर सकते हैं पर दूसरी साइड से एक्सटेंड नहीं कर सकते, तो इसकी भी अपनी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती। और ये था मेरे पास रे का सिंबल। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हमने आज की क्लास में पढ़े जो हमारे बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज में काम आते हैं। ये बेसिक हमारे ज्योमेट्री के टॉपिक्स हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।